हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्कूलों से आई रिक्रूटमेंट को एक सिंगल वीडियो में ही कवर किया गया है। और इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा आपका और ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। कंप्लीट डिटेल इसमें आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर हम डिटेल देख लेते हैं। तितिक्षा पब्लिक स्कूल की तरफ से सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दिया गया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है और मेल आईडी भी यहाँ पर दे दी गई है। मेल आईडी है आपकी hrd@titikshapublicschool.com। बाकी इसमें ट्रेंड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट होने चाहिए। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए केमिस्ट्री और पेंटिंग के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार से टीजीटी में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंस, हिंदी, जर्मन के लिए पोस्ट है। टीजीटी में आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट है, जो कि आरसीआई सर्टिफाइड होने चाहिए। इसी प्रकार से फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट है। पीआरटी जनरल के लिए पोस्ट है। नर्सरी टीचर के लिए पोस्ट है और लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है। पीए टू प्रिंसिपल इसके लिए पोस्ट है। एडमिशन काउंसलर के लिए पोस्ट है। एडमिशन क्लर्क के लिए पोस्ट है और फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। तो बाकी जो टीचिंग स्टाफ के लिए पोस्ट है, जैसे कि आपका पीजीटी वगैरह हो गया, तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने फ़ाइन आर्ट्स का जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है, अगर आपने वो किया है तो इसमें आप पेंटिंग की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ हो या फिर ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है स्पेशली रूप से, वो आपने किया हुआ हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपका जो 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरियन का होता है या सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह अगर आपने वो किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी इसी प्रकार से ये सारी पोस्ट हैं। सैलरी वगैरह इसमें आपको जो है अच्छी मिलेगी और एक्सपीरियंस वगैरह आपको होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम। तो आपको किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, 4 मई 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम इनकी मेल आईडी पर विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह को स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर मेल कर देना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह नोएडा पब्लिक स्कूल की तरफ से A78 सेक्टर 23 नोएडा। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है, मेल आईडी भी यहाँ पर दे दी गई है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो पीजीटी की में आपकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए पोस्ट है। जियोग्राफी 1 पोस्ट ईच, तो इसमें हर सब्जेक्ट के लिए 1 वैकेंसी है और इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, यानी आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए आपका 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपने एमपीएड वगैरह किया हुआ हो, साथ ही आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 10+2 क्लासेस वगैरह में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है और सोशल साइंस के लिए पोस्ट है, हिंदी के लिए पोस्ट है, संस्कृत के लिए और इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट ईच। तो सभी
सब्जेक्ट के लिए एक एक पोस्ट है और इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह या ऑनर्स वगैरह किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट या यूपीटेट वगैरह अगर है तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए और बाकी 2 साल का आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में पढ़ाने का। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है जिसमें कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर की पोस्ट है, तो सभी के लिए एक एक पोस्ट है और जनरल के लिए आपकी 2 पोस्ट है, यानी पीआरटी जनरल के लिए आपका 2 पोस्ट है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो, सीटेट या यूपीटेट वगैरह पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो, साथ ही आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्कूल में पढ़ाने का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है केवल एक और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही लाइब्रेरियन में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। बाकी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आपकी एक पोस्ट है और इसके लिए आपने बीकॉम किया हुआ हो, साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क एंड हैविंग नॉलेज ऑफ टैली, तो यह आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीएससी नर्सिंग डिग्री किया हुआ हो या डिप्लोमा इन नर्सिंग में आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन प्लेन पेपर विद डिटेल बायोडाटा, तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन करनी होगी, मतलब एक एप्लीकेशन बनाना होगा, एक प्लेन वाइट पेपर पर आपको एक एप्लीकेशन बनाना होगा और उसके साथ साथ आपको अपना बायोडाटा भी अटैच करना होगा विद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ। साथ ही आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी को सेल्फ अटैच करना है और इन सभी को एक साथ अटैच करना है। 6 मई 2024 को आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना होगा और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एप्लीकेशन रिसीव विद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, तो ये आपको जो है स्कूल में ही जाकर आपको ये अपना एप्लीकेशन जमा करना होगा, क्योंकि इसमें या तो आप मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप स्कूल में भी जाकर अपना एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। 6 मई 2024 लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जो कि आई है श्री राम शिक्षा मंदिर की तरफ से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, और जिंदपुर दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर इनकी मेल आईडी भी दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बात कर लेते हैं हम अलग अलग पोस्ट के बारे में। तो पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है, साइकोलॉजी की पोस्ट है, इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया है, बीएड क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीआरटी साइंस के लिए पोस्ट है जिसके लिए आपने बीएड किया हुआ हो या फिर 2 ईयर का जो मतलब 2 साल का आपका बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा था वो आपने किया हुआ, सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए भी वैकेंसी है और थिएटर टीचर के लिए भी इसमें वैकेंसी है। बाकी इसमें अच्छे क्वालिफाई कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्कूल्स वगैरह अच्छा है। फ्लुएंसी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, यानी अच्छी स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आपको मेल आईडी पर ही आवेदन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेल आईडी दी गई है। इसमें आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी को आपको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर सेंड करना होगा। हमारी नीलगिरी हिल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से F01 सेक्टर 50 नोएडा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है और मेल आईडी भी दी गई है। इसमें जो हमारी पोस्ट है
वो पीजीटी में आपका इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, हिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अकाउंटेंसी के लिए, सभी के लिए इसमें एक एक पोस्ट है। और इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए 2 वैकेंसी है और इसके लिए आपने एमपीएड किया हुआ हो, साथ ही आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 10+2 क्लासेस में। बाकी इसमें आपकी टीजीटी की पोस्ट है, तो इसमें सोशल साइंस के लिए 2 पोस्ट है, साइंस एंड मैथ्स के लिए आपकी 1 पोस्ट है। बाकी इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बीएड क्वालिफाई हो और सीटेट और यूपीटेट वगैरह जिसमें से भी आपने कोई भी किया हुआ हो, और साथ ही 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका पीआरटी की पोस्ट है, जिसमें कि कंप्यूटर के लिए आपकी 2 पोस्ट है और पीआरटी जनरल के लिए आपकी 5 पोस्ट है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही बीएड क्वालिफाई हो, सीटेट या यूपीटेट इसमें से आपने कोई भी किया हुआ हो, पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्ट टीचर के लिए इसमें 2 वैकेंसी है और बाकी इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने किया है या फिर 2 साल का आपका बेसिक टीचर का डिप्लोमा जो होता है वो आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ़ाइन आर्ट्स के लिए भी वैकेंसी है, तो फ़ाइन आर्ट्स की वैकेंसी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और डिप्लोमा किया हुआ हो फ़ाइन आर्ट्स में या फिर इसके इक्विवेलेंट, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली पोस्ट है हमारी अकाउंटेंट की, जिसके लिए केवल 1 पोस्ट है, तो इसके लिए आपने बीकॉम किया हुआ हो और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग अकाउंट्स वगैरह में काम करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए और टैली वगैरह में भी काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर काम करने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपकी 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। नर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह किया हुआ या फिर कोई डिप्लोमा किया हो नर्सिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो इसमें आपको एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन करनी होगी, यानी एप्लीकेशन बनानी होगी प्लेन पेपर पर। साथ ही उसके साथ आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम यानी बायोडाटा वगैरह अटैच करना होगा, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी को आपको इन सब को एक साथ अटैच करना है। यानी जो प्लेन पेपर पर आपने एप्लीकेशन बनाई है उसके साथ आपका बायोडाटा और आपके सभी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह इन सभी को एक साथ अटैच करके आपको 6 मई 2024 लास्ट डेट है, आपको स्कूल में जाना होगा। वहाँ पर आपको पर्सनली स्कूल में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो इस प्रकार से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगली पोस्ट है हमारी जो आई है वो है सुकृति वर्ल्ड स्कूल की तरफ से, जो कि सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है। खेरा खुर्द दिल्ली 82 की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, टीजीटी के लिए भी ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी है, नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर के लिए है, कंप्यूटर टीचर के लिए पोस्ट है, लाइब्रेरियन और कलर के लिए भी पोस्ट है। तो मेन इसमें जो टीचिंग पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी वगैरह के लिए, तो पीजीटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, बीएड क्वालिफाई हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो, बीएड क्वालिफाई हो, सीटेट पेपर 2 वगैरह आपका क्वालिफाई हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अगर आपने बीएड वगैरह किया है या बेसिक टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो, अगर इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो। नर्सरी टीचर के लिए आपने मोंटेसरी टीचर या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है या बीएड नर्सरी अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए आपने जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो, कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर कहीं पे मतलब कंप्यूटर
प्रोग्रामिंग का जो डिप्लोमा वगैरह होता है या सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अगर आपने वो किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट है। बाकी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सेंड योर बायोडाटा थ्रू ईमेल, तो ईमेल के द्वारा आपको इसमें आवेदन करना होगा। यहाँ पर इनकी मेल आईडी मेंशन कर दी गई है। इसमें आपको अपडेटेड अपना रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह को स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर मेल कर देना है। बाकी इसमें जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है स्कूल की तरफ से वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी जगह दे दी गई हैं जहाँ जहाँ जो है इनकी स्कूल का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल है, जो कि रोहिणी सेक्टर 9, 11, 13, 16, 17, 18, 28, 29, 32, 34 मेट्रो स्टेशन रिठाला, रोहिणी, तो इन सब के आसपास जो है, साथ ही आदर्श नगर और मुकुंदराबाद चौक, अलीपुर, तो यहाँ पर आपका जो है ये स्कूल जो है इनका पूरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी जो सारी पोस्ट है अलग अलग, उन सबको हमने इस सिंगल वीडियो में सारी रिक्रूटमेंट को डिस्कस कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।